चलो आज का मुख्य समाचार शुरू करते हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसे अब घटाकर 18% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत किया है। 50% की तुलना में 18% टैरिफ भले कम लग रहा है, लेकिन कई विश्लेषक ट्रंप के पहले वाले टैरिफ का हवाला देते हुए 18% को भी बहुत ज्यादा बता रहे हैं। बीजेपी विधायक यूमनाम खेमचंद आज शाम को मणिपुर के लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके मणिपुर से तुरंत राष्ट्रपति शासन हटाने की घोषणा की है। यूमनाम खेमचंद सिंह को मंगलवार को ही मणिपुर बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना गया था। बीजेपी मणिपुर ने एक्स पर पोस्ट करके उनके शपथ ग्रहण के कार्यक्रम की जानकारी दी है। एनसीआर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की पहल की है। ममता बनर्जी कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष का सपोर्ट चाहती हैं, लेकिन बंगाल में बीजेपी से अकेले मुकाबला करना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अपराधियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के जिसको भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर पुलिस अपराधी पर गोली चलाने में असमर्थ रहे तो क्या वो खुद गोली खाती रहे। न्यूयॉर्क वाशिंगटन 4 फरवरी। भाषा भारत व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे कि फल और सब्जियों पर शुल्क को घटाकर 0% कर देगा, एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने यह बात कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 47वें झारखंड दिवस पर दुमका में केंद्र सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड को कमजोर न समझें, अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। सोरेन ने शिबू सोरेन को याद करते हुए भावुक होकर कहा कि राज्य की 42% खनिज संपदा के बावजूद केंद्रीय बजट में उपेक्षा है। अमेरिका ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे के बीच नाइजीरिया में सीमित संख्या में सैनिक तैनात किए हैं। एफ्रीकॉम के अनुसार ये कदम दोनों देशों के बढ़ते सैन्य सहयोग का हिस्सा है। अमेरिकी टीम खुफिया और सामरिक समर्थन में जुटी है। चलो एक नजर शेयर बाजार पर भी डाल लें। आज घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर रहा। सेंसेक्स और निफ्टी सीमित दायरे में कारोबार करते दिखे। बैंकिंग और आईटी शेयरों में हल्की गिरावट रही, जबकि फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर में खरीदारी देखी गई। सोने चांदी में बीते दिनों आए क्रैश ने निवेशकों की चिंता बढ़ाने का काम किया था, लेकिन पिछले लगातार 2 दिनों से तेजी फिर से दिखने को मिल रही है। एक्सपर्ट भी इसे अल्पकालिक गिरावट करार देते हुए इसे खरीदारी का मौका बताते हैं और आने वाले दिनों में गोल्ड रेट के नए ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचने का अनुमान जता रहे हैं। अब जाने खेल स्थिति क्या है। इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान अंडर-19 लाइव स्कोर। अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारत और अफगानिस्तान के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को पराजित कर सेमीफाइनल का टिकट कटाया था। भारत इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय है। आगामी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम का अभ्यास सत्र जारी है। कोचिंग स्टाफ खिलाड़ियों की फिटनेस और रणनीति पर खास ध्यान दे रहा है। युवा खिलाड़ियों को भी अभ्यास मैचों में मौका दिया जा रहा है। अब आज का मौसम जानने से पहले कहना चाहूंगा, इसी तरह के न्यूज को पाने के लिए डिमास एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। आज दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि में आज घना कोहरा और धुंध के साथ ठंड बनी रहेगी। कई जगह तापमान सामान्य से नीचे रहेगा और बर्फबारी बारिश का प्रभाव पहाड़ी इलाकों में जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा और धुंध के साथ हल्की ठंडक है। विजिबिलिटी कम है और मौसम में ठंड का असर जारी है। कोहरे की संभावना है, खासकर सुबह सुबह। लखनऊ में आज आसपास हल्की बारिश, बादल, बरखा की झिलमिलाहट भी हो सकती है। दक्षिण भारत के अधिकतर हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क और आरामदायक रहेगा। हल्की धूप और सामान्य तापमान का अनुमान है। एक नजर फिल्मी दुनिया देख लें। महाकुंभ वाली मोनालिसा की फिल्म का पहला लुक आया सामने। दिखी पुरानी वाली मासूमियत। मूवी को लेकर दी नया अपडेट। मोनालिसा की पहली फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई, अब वो जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। उनकी फिल्म का पहला लुक भी सामने आ गया है, जिसमें उनकी मासूमियत देखने को मिल रही है। खत्म हुआ रिया चक्रवर्ती का वनवास। 5 साल बाद एक्टिंग में होगी एक्ट्रेस की वापसी। रिया चक्रवर्ती को आखिरी बार अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म चेहरे में एक्टिंग करते हुए देखा गया था। हालांकि 5 साल से एक्ट्रेस अभिनय के क्षेत्र से दूर थीं। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रिया चक्रवर्ती की एक्टिंग की दुनिया में वापसी हो गई है, जिससे उनके फैंस काफी खुश।